दिया गया। यहाँ पे आपको लॉग इन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी दीपक लिखेंगे, लास्ट में आपको कुमार लिख देना है। तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से नीचे में फुल नेम लिख देगा ऑटोमेटिक। दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ कुमार मिडिल में और लास्ट में सिंह लिखिएगा। अगर आपका मान लीजिए सिर्फ दीपक नाम होता है, मिडिल और लास्ट नेम नहीं है, तो दीपक ही आप स्टार्टिंग में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी मान लीजिए सपोज ABCD आपका ईमेल आईडी है, @ यहाँ से चूज करेंगे gmail.com, फिर यहाँ आपको ABCD@gmail.com ऐसा आपको कंफर्म कर देना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। दूसरा स्टेप फोटो सिग्नेचर का होता है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस इसका ओपन हो जाता है और यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से फोटो अपलोड करना है, किस प्रकार से आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सारा गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार इसे जरूर अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन है और एक यहाँ पे लाइव फोटो भी आपको मतलब अपलोड करना है। लाइव फोटो में यहाँ पे आपको जो है ना एक QR कोड भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो QR कोड शो करेगा और अपने मोबाइल से क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे ना तो एक ऐसे मतलब पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है अपना जो है फोटो को मतलब स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए मैं जैसे इसको स्कैन करूंगा अपने मोबाइल के कैमरे से तो यहाँ पे जो है एक वेबसाइट शो करेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको लेके जाएगा एक पेज पे और यहाँ पे मैं जो है क्या करूंगा, कैप्चर फोटो का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल को यूज करके। देखिए मैं यहाँ पे कैप्चर करता हूँ, कैप्चर करके जैसे मैं ओके करूंगा ना यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये शो कर देगा। देखिए मैं मोबाइल से किया हूँ, ये देखिए हो गया, देखिए हो गया। तो ऐसे हम आसानी से जो है स्कैन करके QR कोड को और हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो ये सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि लैपटॉप का वेबकैम जो है अच्छा काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं वेबकैम से कैमरा यूज करना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, यहाँ पे आपको देखिए कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन, लेकिन बढ़िया कैमरा नहीं है आपके लैपटॉप का तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं इसे मोबाइल से जो है इसको स्कैन करके अपलोड किया, देखिए कितना साफ आया हुआ है। अब यहाँ पे हम जो फोटो स्कैन करेंगे उसको यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे सिग्नेचर को भी हम क्या करेंगे, चूज करके अपलोड करेंगे, फिर यहाँ डिक्लेयर करके नेक्स्ट कर देंगे। फोटो सिग्नेचर चूज करके इसे आप नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा स्टेट का नाम शो करेगा। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का जो है चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बिहार से अप्लाई करना चाहता हूँ, बिहार चूज करेंगे और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपसे पूछेगा, जिसको आप रीड राइट स्पीक भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब जैसे बिहार में हिंदी और उर्दू दो होता है तो आपने क्या जो है पढ़ा हुआ है और किसका लैंग्वेज आप जानते हैं, तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। अगर मान लीजिए आप चंडीगढ़ से आवेदन करेंगे तो चंडीगढ़ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी पंजाबी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। दिल्ली का देखेंगे तो दिल्ली में आपको हिंदी है। इसके अलावा गुजरात से अप्लाई करना चाहते हैं तो गुजराती यहाँ पे आपको आएगा। लेकिन आपको वही जो है स्टेट चूज करना है जिसके राज्य का आप लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियली रीड राइट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो है स्टेट वाइज भी वैकेंसी दिखाया गया है। जैसे देखेंगे तो असम में आपके 4 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी, बिहार में 23 है, चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 12 है, इस तरह से दिल्ली में 10 वैकेंसी, गोवा में 3 है, गुजरात में 80 वैकेंसी, हरियाणा में 11 वैकेंसी है, झारखंड में 10 है, कर्नाटका में 31 है, केरल में 19 है। इस तरह से आपको वैकेंसी बताया गया है कि किस राज्य में कितनी बहाली है और इस तरह से 500 पदों में बहाली है। राजस्थान में देखेंगे तो 46 है। तो अगर आप मान लीजिए सपोज यहाँ पे आप सोचेंगे कि चलिए हम राजस्थान से फॉर्म भर देते हैं क्योंकि वहाँ पे सीट ज्यादा है, तो राजस्थान का जो लैंग्वेज यहाँ आएगा वो देख लेना आपको। राजस्थान मैंने चूज किया और यहाँ देखिए हिंदी आ रहा है, तो आप हिंदी जानते हैं पढ़ना लिखना तो आप राजस्थान से ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर उधर भी जाए या यहाँ पे कहीं चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे जिस भी राज्य से चाहे उस राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आप वहाँ का लैंग्वेज जो है जानते हो, यहाँ पे जो लैंग्वेज आएगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, देख रहे ना। और यहाँ पे ये कैटेगरी जैसे आप चूज करेंगे तो यहाँ पे कुछ कह रहा है कि ये आपको जो है फॉर्म जब आपका डेबी होगा उस समय आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंटेशन देना होगा। जैसे ओबीसी है तो NCL देना होगा, SC/ST है तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये आपको जो इस प्रकार से चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये सब विकलांगता के बारे में ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सीधा आपको यहाँ पे आना है। ये पूछ रहा है कि आप जो है
स्क्राइब चाहिए, आपको राइटिंग लिखने में डिफिकल्टी होती है, जो विकलांग होते हैं स्पेशल टाइप के, तो उनको यहाँ पे यस करना है तो नो करना है। तो ये विकलांगता वाले ऑप्शंस का ही एक पार्ट है। यहाँ पे आपको रिलीजन पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आपको माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक। एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिसेबल एक्स सर्विस मैंने तो यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे आपको और नीचे आना है तो ये सब आप देखेंगे। तो किल्ड इन एक्शन DXS है तो यस नो में बताएंगे। इसकी वजह से आपको जो है एज में छूट चाहिए, जैसे कि विडो, डिवोर्स, वुमेन, ये सब जो भी कैंडिडेट्स हैं मतलब इनको एज में छूट मिलता है तो आप यस नो में बताएंगे। आप नेशनलिटी बताएंगे। इसकी वजह से आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है चुनाव किया था दिल्ली, ऊपर में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज किया। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है बनाए गए हैं, इसमें से ही कहीं आप एक जगह चुनाव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है पटना चाहिए आपको तो P दबाएंगे तो पटना वाला सेक्शन खुल जाएगा। देखिए पटना। आपको लखनऊ चाहिए तो L दबाएंगे, लखनऊ वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको जो है मेन जो सिटी होते हैं वही देखने को मिलेगा। इसके से काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे एक ही आएगा, चुनाव कर लेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है। यहाँ जुड़वा भाई बने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है बताएंगे, अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम लिखना। अगर आप मैरिड है, लेडीज है तो अपना जो है हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है एड्रेस को प्रॉपर अच्छे से लिखना है और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड अच्छे से डाल देना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से GST के लिए, इनवॉइसिंग के लिए आपको पूछेगा एड्रेस, आप कोई सा भी एड्रेस चूज कर लेंगे। फिर वैलिडेट करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी शो करता है कि एरर तो उससे जाके भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको 7H कर देना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बतानी है। 1 मई 2025 तक जो है आप मैट्रिक पास होने चाहिए और यहाँ पे आपको बताना है मैट्रिक के बारे में। तो सबसे ऊपर में ही आपको मैट्रिक की जानकारी बताना है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधे आपको पासिंग डेट यहाँ पे चूज कर लेना है। जो भी डेट को आपने पास आउट किया हुआ है मैट्रिक, वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे और यहाँ परसेंटेज बताएंगे कितना परसेंट आपके मैट्रिक में है, फर्स्ट है कि सेकेंड है बस। अगर आपने 12th किया हुआ तो 12th की जानकारी बता सकते हैं। स्ट्रीम बताएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने क्या पढ़ा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास बताएंगे। अगर आप इंटर नहीं पढ़े तो इसे छोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है जिस मतलब राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको जो प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग चाहिए, SC ST OBC विकलांग को प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग मिलती है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, उसको रीड, राइट और स्पीक कर देंगे। अगर आप मान लीजिए गुजरात से फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ गुजराती शो करेगा, तो फिर आपको नहीं पता है रीड, राइट, स्पीक, तो टिक क्या करेंगे, और इसे आप मिटा भी नहीं सकते हैं। तो ये आपको सही से ही चुनाव करना है राज्य को, जिस राज्य का लैंग्वेज आप जानते हो। और कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसका रीड, राइट, स्पीक यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 7H कर देना है। अब अगले स्टेप में आपका जो है ना सीधे प्रीव्यू वाला पेज खुल के आएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आप एक बार ऐसे वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ जो भी अपने जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं वो सब चीज सही है कि नहीं है, इसमें कुछ भी गलती है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ देखिए बैक जाने का ऑप्शन है, अगर गलती है तो बैक जाकर सुधारेंगे, नहीं गलती है तो इसको एग्री करेंगे और यहाँ कंप्लीट रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको यस करना है, ओके करना है। अब यहाँ पे आपका जो है ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना 10th का जो है सर्टिफिकेट आपको PDF में अपलोड करनी है। यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिसमें बोला गया रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो आपको 10वीं क्लास का यहाँ पे भी आपको अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट PDF में अपलोड करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और 7H करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं PDF में आपको अपलोड करने जो कि यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 500 KB बोला गया, 500 KB से कम का होना चाहिए आपका PDF। और देखिए फोटो जो अपलोड करनी है वो 20 से 50 KB के बीच, और जो आपका सिग्नेचर अपलोड करनी है वो आपका जो है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन का जो है गाइडलाइंस में ही सारा जानकारी दिया हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताई। गाइडलाइंस ओपन करके एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है यहाँ पे 10th, यहाँ पे भी 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ही, और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST है तो जाति सर्टिफिकेट, OBC है तो NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे PDF में अपलोड करनी है और सिक्योरिटी कोड भर के 7H करेंगे। 7H करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे, उसके बाद से सबमिट करेंगे। पूछेगा आप श्योर है पेमेंट करना चाहते हैं, आपको ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा, यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करेंगे, पेमेंट को फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए
QR कोड है, UPI है, वॉलेट है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन जो आपको सुटेबल लगे उसका चुनाव करेंगे, मैं पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो इस प्रकार से देखिए प्रोसेस हो जाएगा। मैं प्रोसेस कर देता हूँ, यहाँ पे QR कोड अब शो करेगा, हम इसको स्कैन करके आसानी से पेमेंट जमा कर सकते हैं। और फाइनल प्रिंट आउट जैसे जमा करेंगे पेमेंट, फाइनल प्रिंट आउट हमको मिल जाएगा, उसका हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट की जो बहाली निकालेगी उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैट्रिक पास पे काफी शानदार भर्ती है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। रिटन एग्जाम के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इसमें प्रमोशन भी होता है, आप आगे जो है प्रमोशन भी करवा सकते हैं।